कर उठ जाता है। जब वह रुद्र को वापस रूम में देखा है तो वह रुद्र से पूछता है कि बाहर क्या हुआ है। तो रुद्र उसे पहले शांत करता है और फिर उससे जो कुछ भी हुआ और खुराना परिवार ने उसके साथ जो कुछ करने की कोशिश की वह सब कुछ उसे बता दिया। कृष्णा रुद्र से पूछता है कि तुम अब खुराना परिवार के साथ क्या करने वाले हो। तो रुद्र कहता है कि मैं अभी कुछ भी फैसला नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं शर्त तो पूरी नहीं की है। इसका फैसला अभी शेरा और काली ही करेंगे या फिर मेरी फैमिली में से कोई करेगा। इसका मुझे नहीं पता कि अब खुराना फैमिली के साथ क्या होगा। रुद्र कहता है कि यह सब छोड़ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे कल कैसे भी करके सारे पैसे खर्च करने हैं क्योंकि परसों मेरा जन्मदिन है और उसे पहले ही मुझे अपने सारे पैसे खर्च करने हैं। तो इसीलिए मुझे कल कैसे भी करके सारे पैसे खर्च करने हैं और साथ ही शर्त को भी पूरा करना है। कृष्णा रुद्र की बात पर सहमत हो जाता है और फिर वे दोनों जाकर सो जाते हैं और सोचते हैं कि कल कैसे भी कर करके पैसे खर्च करने हैं। यह रुद्र यह सब कुछ सोचते हुए ही सो जाता है और कृष्णा भी सो जाता है। अगली सुबह रुद्र जल्दी उठ जाता है और फिर रुद्र जल्दी से तैयार हो जाता है और वह फिर कृष्ण को उठना है। कृष्णा को उठाने के बाद वह कहता है कि जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। रुद्र के उठाने पर कृष्णा भी उठ जाता है और थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाता है और फिर रुद्र से पूछता है तो आज का क्या प्लान है। रुद्र कृष्ण से कहता है कि पहले तो हम दोनों किसी अच्छे से होटल में जाकर दोनों खाना खाएंगे और उसका बिल मैं भरूंगा। तो कृष्णा की इस बात पर रुद्र भी कहता है कि हाँ भाई, आज तो तुम ही बिल भरना चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों इस बात पर हंसते हैं और दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भी दोनों एक 5 स्टार होटल के सामने खड़े थे। प्लीज, होटल का नाम था वर्ल्ड होटल था। यह होटल भी दिल्ली का ही एक बहुत ही फेमस होटल का। इस होटल में लगभग दूर से खाना खाने के लिए आते थे। इस होटल में एक बार खाना खाने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए लगते थे। फिर रुद्र और कृष्णा जब होटल में अंदर जाते हैं तो वह दोनों अंदर जाकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से रुद्र कहता है कि हमें यहाँ पर एक वाइप रूम चाहिए जो कि प्राइवेट रूम होगा। क्या हमें यहाँ पर एक रूम मिल सकता है। इतना सुनकर वह लड़की पहले तो रुद्र को देखते हैं और फिर कहती है कि क्या तुम सच में रूम लेना चाहते हो। आगे कहती है कि हमारे यहाँ एक रूम का रेंट 1 घंटे के तकरीबन 5,000 लगते हैं और तुम लोग उसे रूम को। तो रुद्र कहता है कि मुझे यहाँ का सबसे महंगा प्राइवेट रूम चाहिए। खाने के लिए चाहे उसके लिए जो भी पेमेंट हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह लड़की रुद्र के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखी है तो वह कहती है तो फिर ठीक है। तो वह वहां से एक वेटर को बुलाते हुए कहती है कि इनको रूम नंबर 0001 में ले जाओ। जीबी वेटर आता है और सब कुछ सुनता है। तो वह फिर जल्दी से पलटकर रुद्र और कृष्णा को देखा है, लेकिन उनसे रुद्र एक आम लड़का लगा। जब है कृष्ण के महंगे कपड़े देखा है तो उसे लगा कि रुद्र तो केवल कृष्णा के साथ आया है और इन सब का बिल कृष्ण ही पे करेगा। इसलिए वह कृष्ण को बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि प्लीज सर, इस तरफ इतना कहकर बैठा आगे चलना लगता है। तो रुद्र और कृष्णा भी उसके पीछे चलने लगते हैं। जब वे दोनों प्राइवेट रूम के सामने पहुंचते हैं तो वह है वेटर रूम का डोर ओपन कर देता है। जब वह दोनों रूम को देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही आलीशान रूम था। जब वे दोनों अंदर जाते हैं तो और वह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है और उसके बीच में एक टेबल रखे हुई थी। रुद्र और कृष्णा बैठ जाते हैं। तो फिर रुद्र वेटर से कहता है कि जाओ और मेनू लेकर आओ, लेकिन रुद्र की बात को वेटरान सुना कर देता है। वह कृष्णा की तरफ देखने लगता है। तुम कृष्णा भी फिर वाटर से वही मेनू लाने के लिए कहता है। तो वेटर वहां से चला जाता है और कुछ देर में होटल का मेनू लेकर आता है। रुद्र मेनू को देखा है तो उसमें सब कुछ वेजिटेरियन था। तो रुद्र वेटर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस मेनू में जो कुछ है सब कुछ एक एक प्लेट ले आओ। रुद्र के बाद जब एड्रेस सुनता है वह चौंक जाता है और फिर वह कृष्ण की तरफ देखा है तो कृष्णा हम में गर्दन हिला देता है। उसके इतना ही इशारे पर वेटर वहां से चला जाता है और कुछ ही टाइम में हूं कि सारी डिश तैयार कर रूम में ले आता है और उनके सामने टेबल पर सर्व कर देता है। और रुद्र
जब भी इतना सब कुछ देखा है तो वह खाने तुमको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह खाने पर जल्दी से टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वॉटर को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आती, लेकिन रुद्र वेटर पर कोई ध्यान नहीं देता। वह चुपचाप अपना खाना जारी रखता है। जब रुद्र का खाना होगा जाता है तो वह वेटर से कहता कि क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? तो वेटर हाँ कहता है। तो रुद्र पूछता है कि इस होटल की कीमत कितनी है? वेटर जब यह सुनता है तो वह कहता है कि सर, इस होटल की कीमत 25 करोड़ है, लेकिन कुछ टाइम से यह होटल लॉस में चल रहा है। रुद्र वेटर से कहता है अपने मैनेजर को बुलाकर ले आओ। वेटर यह सुनता है। वेटर ने एक बात पर ध्यान दिया कि जब रुद्र बोलता है तो उसकी बात को कृष्णा भी बीच में नहीं काटता है। वेटर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद मैनेजर को लेकर आता है। मैनेजर जाकर वेटर से पूछता है कि कौन मुझसे मिलना चाहता था। तो वह रुद्र और कृष्णा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह दोनों आपसे मिलना चाहते थे। रुद्र कहता है कि यह मेरा दोस्त कृष्णा है। कृष्णा अग्रवाल अग्रवाल परिवार का बेटा है। यह आपके इस होटल को खरीदना चाहता है। क्या आप यहाँ के मालिक को बुला सकते हैं? जब मैनेजर यह सुनता है तो वह कहता है कि यह होटल को आप क्यों खरीदना चाहते हैं? तो रुद्र कहता है कि यह होटल उसे पसंद आया है, इसलिए वह इस होटल को खरीदना चाहता है। मैनेजर जब रुद्र के बात सुनता है तो वह एक बार कृष्णा की तरफ देखा है और फिर कहता है कि ठीक है। इतना कहकर मैनेजर सीधा होटल के मालिक को फोन कर देता है। यह होटल गिल फैमिली का है, इसीलिए जब गिल फैमिली के हेड को यह पता चलता है कि कोई उनके द वर्ल्ड होटल को खरीदना चाहता है तो वह कहता है कि मैं थोड़ी देर में वहीं आ रहा हूं, तो तुम वहीं पर बैठकर रखो। इतना कहकर मैनेजर का फोन रख देता। मैनेजर आकर कहता है कि मालिक थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो रुद्र कहता है कि वैसे इस होटल के मालिक कौन है? तो वह कहता है इस होटल के मालिक गिल फैमिली है। रुद्र हाँ में इशारा करता है और मैनेजर को वहां से जाने का इशारा करता है। मैनेजर पर जाने के बाद कृष्णा रुद्र से कहता है कि यह शब्द क्या है? तुम मेरा नाम लेकर क्या कहना चाहते हो? तो रुद्र कहता कि मैं इस होटल को खरीदना चाहता हूं। मैं पता किया है कि इस होटल को अभी लॉस में चल रहा है और इस होटल की कीमत 25 करोड़ है, लेकिन लॉस के चलते यह होटल हमें लगभग 20 करोड़ में मिल सकता है। कृष्णा भी रुद्र की बात की समझ जाता है और वह कुछ नहीं कहता। तकरीबन 1 घंटे के बाद नीरज गिल वहां पर पहुंचते हैं। नीरज मैनेजर के केबिन में जाते हैं। मैनेजर उन्हें सीधा रुद्र और कृष्णा के पास लेकर चले जाते हैं। रुद्र और कृष्णा जब उन्हें देखते हैं तो उनके सामने पतपुई से 60 साल का एक आदमी खड़ा था। तो वह उसे देखकर कहते हैं कि मिस्टर गिल आइए। नीरज गिल चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। तो वह कृष्णा की तरफ देखकर कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं, आप अग्रवाल परिवार के बेटे हैं, तो आप क्या इस होटल को खरीदना चाहते हैं? कृष्णा जब यह सब कुछ सुनता है तो वह कहता है कि नहीं, मैं इस होटल को नहीं खरीदना चाहता। दरअसल यह है, मेरा दोस्त रुद्र है और यह आपके इस होटल को खरीदना चाहता है क्योंकि इससे ही यह होटल पसंद आया। जब मैनेजर भी यह सुनता है तो वह रुद्र को देखने लगता है। रुद्र उसे कोई सिंपल लड़का लगता है और रुद्र को देखने में कोई अमीर लड़का नहीं लगता है। रुद्र सीधा पॉइंट पर आकर कहता है कि मिस्टर नीरज गिल, क्या आप इस होटल को बेचना चाहते हैं? सीधा बताइए, क्योंकि मुझे आज ही यह होटल चाहिए। नीरज कहता, मैं भी इस होटल को बेचना चाहता हूं। तो रुद्र कहता है कि आप इस होटल की कीमत बताइए कि आप इस होटल को कितने में बेचना चाहेंगे। नीरज कल कहता है कि हमारे है होटल की कीमत अभी 25 करोड़ है, मार्केट में तो हम अभी वही लेंगे। तो रुद्र कहता है कि आपका होटल इस वक्त लॉस में चल रहा है और मैं जहां तक आपके है होटल की कीमत है, अभी के हिसाब से इस होटल की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। नीरज कहता है मैं अपने होटल को इस कम में नहीं बेचूंगा। रुद्र कहता है कि आप एक बार और सोच ले, क्योंकि आपका होटल बहुत लॉस में है। रुद्र की बात सुनकर नीरज कहता है कि मैं लास्ट ऑफर देता हूं, मैं आपको मेरा होटल 24 करोड़ से कम में नहीं दूंगा। रुद्र कहता है कि ना ही आपकी और ना ही मेरी, 23 करोड़ में फिक्स करते हैं। नीरज को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। ऑफर के बारे में सोचता है और आखिरी बार ट्राई करते हुए कहता है कि मैं आपको 23.5 करोड़ में यह होटल बचने के लिए तैयार हूं।
रुद्र एक बार के लिए नीरज की बात को सुनता है, फिर अपने मन में सोते हुए कहता है कि मेरे पास अभी 23 करोड़ 50 लाख रुपए ही है, इन्हें अभी खर्च करने का सही टाइम है। रुद्र कहता है कि ठीक है, मैं होटल को खरीद लूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मुझे होटल अभी 1 घंटे के अंदर यह होटल मेरे नाम पर चाहिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता आपको। नीरज भी रुद्र की बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि अगले घंटे में होटल आपका नाम हो, पर हो जाएगा। रुद्र कहता है कि होटल मेरे नाम होते ही अगले 1 मिनट में आपके अकाउंट में आपके सारे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। नीरज आपने लॉयर को फोन कर कर होटल के कागज तैयार करने के लिए रुद्र के नाम पर करने के लिए कहता है, तो लॉयर कहता है कि आधे घंटे में यह काम हो जाएगा। रुद्र और नीरज आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका लॉयर भी होटल के पेपर लेकर आता है। रुद्र उन पेपर को देखा है और अच्छी तरह से पढ़कर उन पेपर्स पर साइन कर देता है। रुद्र अपनी जेब से अपना कार्ड निकालता है और कैसा है आपके पास अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए? मशीन तो हो कि वह लेकर आई। जब मैनेजर यह सुनता है तो वह कहता है कि जी सर, मैं अब भी लेकर आता हूं। इतना कहने के बाद मैनेजर वह मशीन लेकर आता है। मशीन में कार्ड डालकर अपना पासवर्ड डालने के बाद सर अमाउंट ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि यह लीजिए, आपका अमाउंट ट्रांसफर हो गया और आप यह होटल मेरे नाम पर हो चुका है। अब मैं इस होटल का नया मालिक बन गया हूं। नीरज के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो वह पैसे लेकर वहां से चला जाता है। रुद्र मैनेजर की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ के एक बार सारे स्टाफ को बुलाओ और उन्हें इंट्रोड्यूस कर दो। मुझे रुद्र के इतना कहने पर मैनेजर सारे स्टाफ को बुलाता है। रुद्र तेरे सभी स्टाफ मेंबर्स को देखकर कहता है कि मैं इस होटल को खरीद लिया है और मैं आज से इस होटल का नया मालिक हूं। सारे स्टाफ मेंबर्स होटल को खरीद लिया है और इस होटल का नया मालिक है, तो वह सभी उसका वेलकम करते हैं। तो रुद्र कहता है, आप सभी अपने काम पर जा सकते हो, पर ध्यान रहे कोई भी किसी भी तरह के किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। सभी हमारे लिए कस्टमर भगवान के बराबर होते हैं, इसलिए आप अब अपना काम करें। रुद्र फिर मैनेजर से पूछता है कि यहाँ के होटल के मालिक कैबिन कौन सा है? तो रुद्र के कहने पर मैनेजर रुद्र को केबिन में ले जाता है और कहता है कि आज से यह केबिन। आप क्या हुआ? रुद्र कहता है कि ठीक है। रुद्र मैनेजर को जाने का इशारा करता है। मैनेजर के जाने के बाद रुद्र कृष्णा के गले लगकर कहता है कि रुद्र ने शर्त को पूरा का लिया है। तभी रुद्र के फोन पर मैसेज आता है। रुद्र ने अपनी जेब से फोन निकाल और मैसेज को पियारछना शुरू किया। मैसेज में लिखा हुआ था कि रुद्र ने अपनी अमीरी के टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए कल रुद्र को उसकी फैमिली से मिलाने के लिए उसकी फैमिली के पास लाया जाएगा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद वह कृष्णा को भी मैसेज का बारे में बता देता है। माया कब रुद्र को प्रपोज करने वाली है? क्या होगा जब रुद्र अपनी फैमिली से मिलेगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए